श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य अध्याय 16 व्यास संवाद अनुसार पद्म पुराण आधारित। अध्याय 16 का नाम श्री गगनगंगा द्वारा व्यास जी से गीता के 16वें अध्याय के महात्म्य की महिमा। कथा सारांश। यह अध्याय एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कथा को प्रस्तुत करता है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी और आसुरी स्वभाव का अंतर, पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के अंदर की आसुरी प्रवृत्तियां दूर होती हैं और दैवी गुणों का उदय होता है। मुख्य पात्र श्री व्यास जी पुलस्त्य ऋषि, श्री नारद जी गंगा जी। गगनगंगा एक असुर योनि में जन्मी स्त्री जो गीता पाठ से मुक्त होती है। प्रमुख संदेश और लाभ। एत दैवी और आसुरी गुणों की पहचान। गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य के भीतर दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, दैवी और आसुरी। दैवी गुण सत्य, दया, क्षमा, शांति, संयम, विनय, श्रद्धा। आसुरी गुण अहंकार, क्रोध, लोभ, द्वेष, हिंसा, कपट। इस अध्याय को पढ़ने से व्यक्ति आत्मनिरीक्षण कर पाता है और अपने दोषों से मुक्त होने की प्रेरणा पाता है। 2. कथा में उदाहरण। इस अध्याय में एक स्त्री जो पूर्व जन्म में अत्याचारी और आसुरी प्रवृत्ति की थी, वह इस जन्म में अत्यंत दुखद जीवन जी रही थी। एक दिन वह किसी साधु से गीता का 16वां अध्याय सुनती है और उसमें इतनी श्रद्धा जागती है कि वह उसका नियमित पाठ करती है। अंततः उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मुक्ति का साधन। इस अध्याय का श्रवण और पाठ व्यक्ति को आसुरी वृत्तियों से छुटकारा दिलाता है और उसे भगवत प्राप्ति की ओर ले जाता है। पाठ और श्रवण का फल। जो भक्त इस अध्याय का नित्य पाठ करता है, उसके भीतर की वासनाएं और राग द्वेष धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। आसुरी स्वभाव से युक्त व्यक्ति भी दैवी गुणों को धारण कर लेता है। मृत्यु के बाद ऐसा व्यक्ति पुनर्जन्म से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। अध्याय से संबंधित श्लोकों का सार संक्षेप में। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाया सुरीमता। दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण बंधन में डालते हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्था इते। भगवान ने 26 दैवी गुणों की चर्चा की है, जो व्यक्ति को सत्य, संयम और भक्ति मार्ग पर प्रेरित करते हैं। निष्कर्ष। गीता का 16वां अध्याय आत्मशुद्धि का मार्ग है। यह व्यक्ति को अपने भीतर झांकने, दोषों को पहचानने और ईश्वर की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। यह अध्याय पाठ करने वाले के जीवन को श्रेष्ठ, सात्विक और शांतिपूर्ण बनाता है।